हिमाचल प्रदेश के अधिकांश ज़िले जो हैं पिछले कुछ एक दिनों से मुख्य रूप से ड्राई बने हुए हैं और आगे भी आने वाले लगभग 5 से 7 दिनों में इनफैक्ट अगर हम नेक्स्ट 2 वीक्स तक की बात करें तो अधिकांश स्थानों पे कोई भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। लगभग सभी स्थानों पे हमें एक अच्छी धूप खिलती हुई नज़र आएगी और वहीं पे जो तापमान की अगर हम बात करें तो हमारे जो डे टेम्परेचर्स हैं वो लगभग प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे नॉर्मल रेंज में ही बने हुए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा लो हिल्स है या प्लेन एरिया है वहाँ पे ये तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मिड हिल्स में 18 से 24 के बीच में, जबकि हाई हिल्स में ये दिन के तापमान जो अधिकतम तापमान है वो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं। वहीं पे अगर हम नाइट टेम्परेचर्स की बात करें तो हमारा लो हिल्स में ये तापमान लगभग 9 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे जा सकते हैं। मिड हिल्स में ये तापमान 7 से लेकर के 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बिलो नॉर्मल है, जबकि हमारा हाई हिल्स में ये तापमान अधिकांश स्थानों पे लगभग 2 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम आज का लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मुख्य रूप से ताबो में जो हमारा स्टेशन है वहाँ पे हमें -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है, जबकि कुकुमसेरी में ये तापमान -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। आगे आने वाले भी लगभग 4 से 5 दिनों में डे एंड नाइट टेम्परेचर्स में कोई बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं होगा, लगभग इसी रेंज में तापमान हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से तो नवंबर का महीना जो है ऑलमोस्ट ड्राई जा रहा है। जी, नवंबर के मंथ का भी जो हमारा रेनफॉल का या स्नोफॉल का जो प्रेडिक्शन था हिमाचल प्रदेश में, वो हमारा प्रेडिक्शन था कि लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि अभी हम आज 12 नवंबर तक देख भी सकते हैं, नॉर्मली जो है हमें 7.1 मिलीमीटर बारिश जो है 11 नवंबर तक देखने को मिलती है, जबकि अभी तक केवल 1.1 मिलीमीटर इस महीने में देखने को मिली है, जो कि लगभग -83% है। और आगे आने वाले भी जो बचे हुए 2 से 3 वीक्स जो बचे हैं नवंबर में, वो भी मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं अधिकांश स्थानों पे। टेम्परेचर काफी डाउन जा रहा है, तो कोहरा जमने या फिर किसी तरीके के फॉग की कोई वो है? देखिए, नाइट टेम्परेचर्स भी जो हमने देखे हैं मुख्य रूप से जो लो हिल्स है या हाई हिल्स है वहाँ पे नॉर्मल हैं, जबकि मिड हिल्स में कुछ एक ज़िलों में, खास करके जो हमारा कुल्लू ज़िला है, मंडी है या शिमला ज़िले में कुछ एक स्थानों में नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, कोई बहुत ज़्यादा बिलो नॉर्मल नहीं चल रहे हैं। जहाँ तक कोहरे की बात है तो जो हमारे बहुत ही फॉग प्रोन एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश में, खास करके जो हमारा सुंदरनगर का इलाका है या हमीरपुर हो गया या बिलासपुर के कुछ एक इलाके हैं, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में लगभग जो है हमें सैलो टू मॉडरेट फॉग, जिसमें विजिबिलिटी लगभग हमारा 200 से 500 मीटर तक कुछ एक घंटों के लिए देखने को मिलती रहेगी। हालांकि सुबह होने के बाद यानी कि मॉर्निंग आवर्स के बाद ये कोहरा भी छटता हुआ नजर आएगा। कहीं पे भी डेंस फॉग का कोई भी अलर्ट अभी नहीं है। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।